Today we will discuss about external environment. What do you mean by external environment? In external environment, we include the factors on which business have no control at all. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन फैक्टर्स को इंक्लूड किया जाता है जिनके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, कंपटीशन लेवल हैं, कस्टमर का इंटरेस्ट है, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। देर आर टू टाइप्स ऑफ। अंकित, तेरे को आज तो अलाउ कर लिया है बेटे, आगे से नहीं करूंगा, टाइम पे ज्वाइन किया करो। ओके बेटे। देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फर्स्ट इज माइक्रो एनवायरनमेंट, सेकंड इज मैक्रो एनवायरनमेंट। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट माइक्रो एनवायरनमेंट। Micro environment is the nearby environment of a company. It is the close environment of a company which affects uh, which affect directly किस चीज को, बिजनेस परफॉर्मेंस को जर डायरेक्टली अफेक्ट करता है। माइक्रो इन्वायरमेंट इज द नियर बाय इन्वायरमेंट ऑफ ए कंपनी विच अफेक्ट्स बिजनेस परफॉर्मेंस डायरेक्टली, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, दैट कोल्ड माइक्रो इन्वायरमेंट। फर्स्ट इज सप्लायर्स who provide raw material for the production, who provide raw material for the company, जो कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कच्चा माल प्रोवाइड करवाते हैं, दैट कोड सप्लायर। सप्लायर शुड बी रिलायबल, सप्लायर शुड बी मल्टीपल। सेकंड इज कस्टमर्स। हु इज द कस्टमर्स? Customers are the king of the business. Customers are the center point of the business. Today market is the customer oriented. कस्टमर ओरिएंटेड मीन्स जितनी भी सर्विस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जितने भी प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस बनाए जाते हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को प्रेफरेंस दी जाती है। फर्स्टली वी डू मार्केट रिसर्च, फर्स्टली वी डू कस्टमर रिसर्च। हम कस्टमर्स की नीड को फाइंड आउट करते हैं, उनका किस चीज में इंटरेस्ट है, उनको किस टाइप का प्रोडक्ट चाहिए, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उनको किस प्राइस पे चाहिए, वो प्रोडक्ट उनको किस शेप का चाहिए, किस कलर का चाहिए। वाई? बिकॉज द कंपटीशन लेवल इज वेरी हाई। इसलिए कस्टमर्स की जो डिमांड है, कस्टमर्स का जो वेलफेयर है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज की जाती हैं, चाहे वो कोई सर्विस बनाई जाती है, चाहे कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है, दैट विल बी द अकॉर्डिंग टू कस्टमर चॉइस। कस्टमर्स प्रेफरेंस को सेटिस्फाई करने के लिए टुडे वी डू प्रोडक्शन ऑफ एनी सर्विस ऑफ और एनी प्रोडक्ट। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस जब लॉन्च की जाती है, उससे पहले कस्टमर रिसर्च की जाती है, और अकॉर्डिंगली जो कस्टमर्स का इंटरेस्ट है, जो उनकी नीड है, जो उनका कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन किया जाता है। क्लियर? तो यू कैन से कस्टमर्स आर द बेस ऑफ आवर बिजनेस। कस्टमर हैं वो हमारे बिजनेस का बेस है बेटे। कॉमन सेंस है बेटे, जिस कंपनी के जितने ज्यादा कस्टमर्स होंगे, वो उतनी ज्यादा ग्रोथ करेगी। कॉमन सेंस है। अब बेटे, किसी कंपनी के कस्टमर ज्यादा कब होंगे? जब हम कस्टमर्स की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करेंगे, उनकी नीड के अकॉर्डिंग सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कांट डिपेंड ऑन ए सिंगल सप्लायर। एक पर्टिकुलर सप्लायर पे हम डिपेंड नहीं कर सकते, एक से ज्यादा सप्लायर होने चाहिए, ताकि इन केस किसी एक सप्लायर यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, तो वी कैन डिमांड टू अदर्स। हम दूसरे सप्लायर से रॉ मटेरियल डिमांड करेंगे इन दैट केस। क्लियर बेटे? सप्लायर शुड बी रिलायबल, सप्लायर शुड बी मल्टीपल, विश्वसनीय होने चाहिए और एक से ज्यादा होने चाहिए। नेक्स्ट इज मार्केटिंग मीडिएटर्स। मार्केटिंग मीडिएटर्स आर द लिंक बिटवीन कस्टमर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स। जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं या जो प्रोड्यूसर होते हैं, उनकी और कस्टमर्स के बीच जो लिंक का काम करते हैं, दैट कोल्ड मार्केट मीडिएटर्स। लाइक मिडलमैन है, रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, डीलर्स हैं।
फुटकर विक्रेता, थोक विक्रेता, डीलर, मार्केटिंग एजेंसीज हैं, मीडिया एजेंसी हैं, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी कस्टमर के लिए, एडवर्टाइजर के लिए क्या करती हैं बेटे? एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं। किन के लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं? मैन्युफैक्चरर्स के लिए। किसके लिए एडवर्टाइजमेंट बनाती हैं? फॉर कस्टमर्स। क्लियर? मीडिया एजेंसीज हैं, मीडिया एजेंसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर की एडवर्टाइजमेंट को एयर करती हैं, पब्लिश करती हैं, चाहे वो थ्रू न्यूज़पेपर करें था, चाहे थ्रू टेलीविजन करें, थ्रू इंटरनेट करें, या थ्रू रेडियो करें, थ्रू मैगजीन करें। ओके, नेक्स्ट इज, ओके बैंक, नेक्स्ट इज फाइनेंशियल मीडिएटर्स। देखो नाम से श्योर है बेटे, फाइनेंशियल मीडिएटर्स। फाइनेंशियल मीडिएटर्स प्रोवाइड द फंड फैसिलिटी टू द बिजनेस। फाइनेंशियल मीडिएटर्स होते हैं, बिजनेस के लिए फंड प्रोवाइड करवाते हैं। और फंड हमें कहाँ से मिल सकते हैं? पैसा हमें कहाँ से मिल सकता है? फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। जो हमारी बेटे कोई पॉलिसी मैच्योर होती है तो हमें पैसा मिलता है, बैंक से हम लोन ले सकते हैं। मनी मार्केट हमें फंड प्रोवाइड करवा सकता है, कैपिटल मार्केट हमें फंड प्रोवाइड करवा सकता है। मनी मार्केट मैक्सिमम 1 ईयर के लिए फंड प्रोवाइड करवाता है, जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड प्रोवाइड करवाती है। क्लियर बेटे? दीज आर द फाइनेंशियल मीडिएटर्स। एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं बेटे, फिजिकल मीडिएटर्स। फिजिकल मीडिएटर्स, देखो अब जब प्रोडक्शन होता है बेटे, तो प्रोडक्शन और सेलिंग के बीच में एक टाइम पीरियड होता है, एक ड्यूरेशन होता है। ये तो नहीं है बेटे हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, कोई सर्विस बनाई और एट ए टाइम वो सेल हो जाती है। एक टाइम गैप होता है बेटे, एक ड्यूरेशन होता है। और उस ड्यूरेशन में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को जहां पे स्टॉक करके रखा जाता है, उनको क्या बोला जाता है? बिल्कुल बेटे, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज। ओके, फिजिक, अच्छा, वी कैन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन इन फिजिकल मीडिएटर, यस और नो? बिल्कुल बेटे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन, व्हाट डू मीन बाय ट्रांसपोर्टेशन? बिल्कुल बेटे, इट इज एक्टिविटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। किन की बेटे? ये एक टाइप की ऐसी सर्विस है बेटे, जो कंज्यूमर, जो कस्टमर प्रोडक्शन प्लेस होता है, उससे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंज्यूमिंग प्लेस तक पहुंचाती है। ओके, it is a service through which we can transport goods and services from the origin place to the consuming place. origin place जहां पे उनको पैदा किया जाता है, जहां पे उनको बनाया जाता है, उस प्लेस से लेकर कंज्यूमिंग प्लेस तक पहुंचाने की जो एक्टिविटी है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। तो बेटे फिजिकल जो मीडिएटर्स हैं उनमें वी कैन इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसिंग। कॉम्पिटिटर्स बेटे, कौन होते हैं कॉम्पिटिटर्स? हु मेक्स सिमिलर प्रोडक्ट ऑफ आवर कंपनी, और हु मेक्स वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ आवर कंपनी। जो हमारी कंपनी के सिमिलर प्रोडक्ट बनाते हैं, या हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके बहुत क्लोजली सब्स्टिट्यूट बनाते हैं। क्लियर? वो होते हैं बेटे कॉम्पिटिटर्स। देर आर कट थ्रोट कंपटीशन इन मार्केट बेटे, गला काट जिसको बोलते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन है मार्केट में। देर आर मैनी ब्रांड्स अवेलेबल ऑफ ए प्रोडक्ट, बहुत सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं बेटे, बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं, बहुत सारे सेम प्रोडक्ट अवेलेबल हैं मार्केट में। मोबाइल का एग्जांपल ले सकते हो बेटे, आई थिंक वी कांट काउंट कितनी कंपनियां हैं मोबाइल की बेटे। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एलजी, माइक्रोमैक्स, एप्पल, लाइक दैट। अच्छा, आजकल तो जीवी कुछ नाम से भी मोबाइल आने लगे हैं। ओके, शूज का एग्जांपल ले लो बेटे, रिबोक है, एडिडास है, प्यूमा है, रेड चीफ के नाम से भी आते हैं, रेड टेप के भी बेटे शूज आते हैं। क्लियर? द लास्ट वन इज पब्लिक। देर आर टू टाइप्स ऑफ पब्लिक, फर्स्ट इज मीडिया पब्लिक, सेकंड इज लोकल पब्लिक। व्हाट डू यू मीन बाय मीडिया पब्लिक? इट मीन्स टेलीविजन, रेडियो,
magazines, newspaper. How can they affect our business? They can affect our business image. They can affect our company image. Yes or no? बेटे, टेलीविजन के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, रेडियो के ऊपर हमारी कंपनी, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो भी चीज़ें एयर होती हैं या पब्लिश होती हैं, वो हमारी जो बिजनेस है या कंपनी है उसकी इमेज को अफेक्ट करती हैं। लोकल पब्लिक मीन्स द पब्लिक लिविंग अराउंड योर बिजनेस यूनिट। जहाँ पे भी आपने बिजनेस, आपकी बिजनेस यूनिट है, जहाँ पे भी आप बिजनेस करते हो, जहाँ पे आप प्रोडक्ट सेल करते हो, वो दैट पर्टिकुलर शोरूम, दैट पर्टिकुलर फैक्ट्री, उसके अराउंड सराउंडिंग जो पब्लिक रहती है, दैट कॉल्ड पब्लिक। और उस पब्लिक का हमारे बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ सकता है और पॉजिटिव भी पड़ सकता है। इन केस आपका प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, तो बेटे, और उसको उस वो पर्टिकुलर पब्लिक उसको लाइक करती है, अप्रिशिएट करती है, इट मीन्स उस बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। इन केस आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो या बेटे कुछ ऐसी सर्विसेज आप प्रोवाइड करवाते हो जिनसे पोल्यूशन क्रिएट होता है, और जो सराउंडिंग पब्लिक है उनकी माइंड में आपकी इमेज नेगेटिव है, तो वो उसका बायकॉट करेंगे। बायकॉट करने से बिजनेस पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा।